दही वाली मागम्मा। इस कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। ठीक है। और यह कहानी कैसी है? कन्नड़ कहानी है। कन्नड़ भाषा में यह कहानी लिखा गया था। किसने लिखा था? कन्नड़ भाषा होता है, समझ रहे हैं, अलग अलग जगह का अलग अलग भाषा होता है। तमिल का तमिल हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं। उसी तरह ये कहानी जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। और किसने लिखा था? श्रीनिवास ने। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती बैंक आगे लिख देंगे, तब याद रखिएगा। और आप लोग का नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स निकालना नहीं है, ठीक है, समझ। देखिए, ये है, ये आपकी दही वाली मगम्मा। कौन है? दही वाली मगम्मा। ये क्या करती थी कि दही बेचने का कार्य करती थी। कहाँ करती थी? अपने घर से 3 मील दूर बेंगलुरु शहर में दही बेचने का कार्य करती थी। ठीक है, समझ रहे हैं। कहाँ दही बेचती थी? बेंगलुरु शहर में दही बेचने का काम करती थी। वह उसके घर से कितना दूरी दूर था? 3 मील दूर था। ठीक है, 3 मील दूर था। 3 मील 3 किलोमीटर समझ लो, मील अलग होता है, समझ लो। 3 मील खाली याद रखना, ठीक है। मैं तो पढ़ाने पढ़ाएंगे नहीं अभी, नहीं तो 1 किलोमीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है इसे भी बताते, भैया बता देंगे। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास। यह कहानी किस भाषा में लिखी गई थी? कन्नड़ भाषा में। इसका हिंदी अनुवादन बी आर नारायण ने किया। किसने किया? बी आर नारायण ने। पहले यह कहानी कन्नड़ में लिखा हुआ था, तो आप लोग पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते, इसलिए इसको हिंदी में लिखा गया। कहानी रोमांचक थी, इसलिए इसको हिंदी में लिखा गया। किसने लिखा? बी आर नारायण ने लिखा। ठीक है, इसके हिंदी अनुवादक बी आर नारायण। इस कहानी के लेखक श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, याद रहेगा। देखिए, ये कहानी में क्या है कि एक दही वाली मगम्मा थी, उसके परिवार में 4 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 4। एक दही वाली मगम्मा, दूसरी उसकी बहू थी। देखिए, ये उसकी बहू है, इसका नाम है मगम्मा। क्या नाम है? मगम्मा। इसका नाम क्या है? मगम्मा। और उसकी बहू का नाम नजम्मा। नजम्मा, नजम्मा। ठीक है, इसका बेटा है, इसका कोई नाम नहीं है कहानी में। इसका कोई नाम नहीं, बेनाम है, समझ गए। इसका कोई नाम नहीं है, बेनाम है। उसकी बहू है, ये उसका पोता है। ये कौन है? पोता है। इसका भी कोई नाम नहीं है कहानी में। ठीक है, समझ गए। तो इसके इसके परिवार में, दही वाली मगम्मा के परिवार में कितने व्यक्ति थे? 4 व्यक्ति थे। एक दही वाली मगम्मा थी, दूसरी उसकी बहू थी, तीसरा उसका बेटा था, और चौथा उसका पोता था। समझ रहे? देखिए, दही वाली मगम्मा जो थी वह दही बेचने के लिए उसका, पहले देखिए, दही वाली मगम्मा का घर कहाँ था? बेंगलुरु नहीं, बेंगलुरु वह दही बेचने के लिए जाती थी। उसका घर था आपका, नहीं, वेंकटपुर। गांव था वेंकटपुर। ठीक है, जो अबलुरु के समीप में था। कहाँ था? अबलुरु के समीप में वेंकटपुर नाम का गांव था। समझ रहे हैं? वेंकटपुर लिख देते हैं। देखिए, ये जो गांव है इसका नाम क्या है? वेंकटपुर। क्या नाम है? वेंकटपुर, जो अबलुरु के समीप में था। कहाँ पे था? अबलुरु के समीप में वेंकटपुर नाम का एक गांव था, जहां मगम्मा रहती थी। और वह अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर बेंगलुरु शहर में दही बेचने का काम करती थी, दही बेचने के लिए जाती थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? वह रोज दही बेचने जाती थी, फिर आती थी। उसके बाद एक दिन वह जब घर लौटी, तो उसने देखा कि उसकी बहू अपने पोते को मार रही थी। क्या कर रही थी? मार रही थी। तो इस पर मगम्मा गुस्सा हो गई और बोली, क्यों रे राक्षसी। किसको बोली? अपनी बहू को बोली। क्या बोली? क्यों रे राक्षसी, क्या तू मेरे पोते को मार देगी? और या फिर तू मेरे पोते को क्यों मार रही है? क्या क्या बोली? क्या तू मेरे बेटे पोते को मार देगी, और मेरे बेटे को तू मार देगी क्या? समझ गए? अपनी राक्षसी को बोल रहा है। राक्षसी कौन है? उसकी बहू नजम्मा है। ठीक है, मगर
तो उसके बाद जब मगम्मा यह बात बोली, क्यों रे राक्षसी, तू मेरे पोते को मार देगी, उसके बाद नजम्मा ने क्या कहा कि आप अपने काम से काम रखिए, ये मेरा बेटा है, मेरी मर्जी, मैं इसको मारूं काटूं या प्यार करूं, कुछ भी करूं, मेरा बेटा है, मेरी मर्जी। तो इस पर यह क्या बोलती है कि आने दे मेरे बेटे को, मैं अपने बेटे को सारी बात बताऊंगी, आने दो मेरे बेटे को, मैं अपने बेटे को सारी बात बताऊंगी। जिसके बाद वो दोनों चली गई एक दूसरे पर। जब उसका बेटा आया तो ये पूरा कहानी सुनाई। ठीक है, आंख बंद करके सुना रही है, ज्यादा दुख में है, समझ रहे हैं, तो रो भी रही है, आंख बंद के सुना रही है। सुनाई इस पूरा बात की, ऐसे ऐसे पोता को मारी, ठीक है, और जब हम उसको रोके तो हम ही को फटकार दी कि मेरा बेटा है, मेरी मर्जी जो मैं करूं। तो उसके बाद उसका बेटा क्या करता है, मगम्मा का बेटा उसी को झाड़ देता है। उसका बेटा वह मार भी नहीं सकती है, डांट भी नहीं सकती है, वह उसका बेटा है, वह उधम मचाएगा तो क्या उसको वह डांट प्यार या मार नहीं सकती है। जिसके बाद मगम्मा को बोली कि तू भी अपने पत्नी का पक्ष ले रहा है, अपनी बहू का पक्ष ले रहा है, तू भी उधर पलट गया। जिसके बाद उस यह क्या बोली, ठीक है तब मैं तुझसे अलग हो जाती हूँ। तू बोली अगर आप अपने मन से अलग होंगी तो हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, कौन बोला, उसका बेटा बोल रहा है कि अगर आप अपने मन से अलग होंगे तो हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, जिसके बाद मगम्मा बोली ठीक है तब आज हम दोपहर से ही अलग हो जाते हैं। क्या बोली, तो दोपहर से ही हम अलग हो जाते हैं। जिसके बाद मगम्मा इस घर को छोड़ के दूसरे घर में चली गई। कहाँ चली गई, दूसरे घर में। इस घर में उसका बेटा नजम्मा और पोता रहने लगा, और उस घर में मगम्मा अकेले रहने लगी। और पहले फिर उसके बाद मगम्मा दही बेचने का कार्य जारी रखती है। वो लोग अपना जीने लगा, ये अपने अपने से जीने लगी, अपना अलग हो गई, अपने से खाना पीना बनाने लगी। जिसके बाद मगम्मा रोज दही बेचने जाती और घर आती फिर। और वह कहाँ जाती थी दही बेचने, अपने घर से 3 मील दूर बेंगलुरु शहर में जाती थी, जहां उसकी दोस्ती एक माँ जी से हो गई थी। किससे हो गई थी, माँ जी से हो गई थी। और माँ जी कौन है, लेखक की माँ है। यह माँ जी कौन है, लेखक की माँ है। ठीक है, जो रोज यह दही बेचने के लिए जाती थी तो माँ जी से गहरी दोस्ती हो गई थी, विश्वास बढ़ गया था। ठीक है, माँ जी के प्रति उसका विश्वास बहुत अधिक बढ़ गया था। उसके बाद जब वह पहले कमाती थी, दही बेच करके घर आती थी, तो जितने भी पैसे होते थे उससे वह क्या करती थी, पोते के लिए मिठाइयां लेती थी। देखिए, पहले जितना भी दही बेचती थी, यह दही बेचा, यह पैसा ले ली। ठीक है, दही बेच के जितने भी पैसे होते थे उससे वह अपनी बहू के लिए गहने लेती थी, पोते के लिए मिठाइयां लेकर घर जाती थी। ठीक है, लेकिन अब तो अलग हो गई, अब तो जितना भी पैसा कमा रही है उसके पास क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो अब वह पैसे का क्या करेगी, वो अपने पास इकट्ठा कर रही है। जब किसी के घर में भी झगड़ा होता है तो आसपास के पड़ोस में फैल जाता है ये बात। जानते हैं, फैलने वाला बहुत, फैलाने वाला बहुत है ना। आज मेरे यहाँ झगड़ा होगा तो 50 घर आसपास में पता चल जाता है, खास करके गांव में तो अक्सर ऐसा होता है। उसके पूरे गांव में फैल गया यह बात कि मगम्मा का अपनी बहू से झगड़ा हो गया है, वह अलग हो गई है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो उसके बाद उसके गांव में बहुत सारे जुआड़ी किस्म के भी आदमी थे। ये कौन है, यह है रंगप्पा। कौन है, रंगप्पा। ठीक है, हर गांव में समझे जुआड़ी, एक तरह समझे लालची जुआड़ी लंपट सब लिखे हुए हैं। ठीक है, जुआड़ी किस्म का व्यक्ति होता है। तो इसको पता चल गया कि वह अपने बहू से अलग होगी, अपने बेटे से अलग होगी, उसका करने धरने वाला कोई नहीं है, और उसके पास बहुत ज्यादा धन जमा हो गया है। जिसके बाद यह इसने क्या उपाय लगाया, उपाय लगाया उसके पैसे लेने का, उससे पैसा छीनने का, या उधार मांगने का। ठीक है, जिसके बाद यह जब मगम्मा दही बेचने जाती थी तो यह क्या किया, उसको रास्ते में रोक लिया। कहाँ पे रोक लिया, अमराई के कुएं के पास रोक लिया। कौन से कुएं, अमराई के कुएं। यह कौन सा कुआं है, अमराई का कुआं है। ठीक है, पूछ दिया मगम्मा को रंगप्पा ने कहाँ पे रोका था, अमराई के कुएं के पास रोका था। ठीक है, वहां पे रोक करके इससे पैसा छीनने लगा, पैसा मांगने लगा कि दे दो, हमको पैसा दे दो, कुछ उधार दे दो। ठीक है, जिसके बाद नहीं दी और यह दही बेचने के लिए चली गई। जिसके उसके बाद जब घर आई, दही बेच के जब वह घर आई
तो उसने सोचा कि आज उसने रोका, आज तो मैं किसी तरह निकल गई, बच गई, लेकिन हो सकता आगे नहीं बचूं, ठीक है, होता है ना मन में, आज बच गई दूसरे दिन नहीं बचे, ठीक है। तो उसके बाद इसने ये सोची कि हमको अपना पैसा कहीं छुपाना चाहिए, ठीक है। जिसके बाद उसने क्या किया, अपना सारा पैसा ले जाकर के माँ जी को दे दिया, ठीक है, क्योंकि अभी तो वो बेटे से, बहू से, पोते से अलग हो गई है, तो उसको तो देगी नहीं। तो अब उसके लिए एक ही व्यक्ति, आदमी बचा हुआ है, माँ जी, जो उस पे बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। मगम्मा किस पे विश्वास करती थी अधिक? माँ जी पे विश्वास करती थी। उसने सारा पैसा क्या किया, माँ जी को ले जाकर के दे दिया। बोली माँ जी आप इस पैसे को रखो, ठीक है। और जब इसके पास बहुत ज्यादा धन होने लगा, उसके बाद जब ये दही बेचने के लिए जाती थी, तो इसको इसने देखा कि माँ जी मखमल का ब्लाउज पहनती है। कैसा ब्लाउज पहनती है? मखमल का ब्लाउज पहनती है। तो ये पूछी, अरे माँ जी आपका मखमल का ब्लाउज बहुत अच्छा लग रहा है, आपने कहाँ से खरीदा, कितने में खरीदा, ठीक है। तब माँ जी उसको बताती है कि मैंने 8 रुपए में ब्लाउज खरीदा। कितने में खरीदा था? 8 रुपए में खरीदा था, ठीक है। जिसके बाद वो भी पैसे लेकर के मखमल का ब्लाउज सिलवाने के लिए जाती है, ठीक है। उसके बाद वह दर्जी से क्या पूछती है कि कितने पैसे लगेंगे। तो दर्जी उसको बताता है कि 8 से 9 रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 8 से 9। अगर ऑप्शन में 8 रहेगा तो आप लोग को 8 ही लगाना है, ठीक है। 8 से 9 रहेगा तब 8 से 9 लगाना है, समझ रहे हैं। उसके बाद वह ब्लाउज पहनने लगी, जिसके बाद नजम्मा की नजर उसके ब्लाउज पे गई। किस पे गई? ब्लाउज पे गई। तो वह बोली, अरे ये देखो बुढ़िया को अब जवानी चढ़ी है। क्या चढ़ी है? जवानी चढ़ी है, ठीक है, समझ गए। गांव में भी सभी लोग देखने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे कि अब बुढ़िया जवान होने चली है, समझ रहे हैं। और जब रंगप्पा उसका रास्ता रोका था, तो यह बात भी गांव में फैल गया कि रंगप्पा उसके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मगम्मा क्या की, अपना साहस से उससे छुटकारा पा ली थी, लेकिन दोबारा उसके उसका डर था, ठीक है, समझ गए। जिसके बाद उसकी बहू को भी यह बात पता चला कि रंगप्पा उसका रास्ता रोक रहा है। जिसके बाद इसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम ऐसा किए, हम लोग अलग हो गए, तभी तो माँ जी अकेली पड़ गई और उसके पीछे शराबी जुआड़ी रंगप्पा पड़ गया। उसको गलती का एहसास हुआ। जिसके बाद इसने, उसकी बहू ने उसके पैसे या उससे मेल करने का एक उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा? उसने अपने पोते को बुलाया, उसने अपने पोते को देखिए बुलाया और उसको बोला कि तुम जाओ माँ जी के पास, अपनी दादी के पास, और उससे लिपट जाना, बोलना दादी हम आपके बिना नहीं रह सकते, यही सब आदि आदि बोला, ठीक है। जिसके बाद यह पोता क्या किया कि माँ जी के पास यानी मगम्मा के पास चल गया और उससे यह सब बात बोला। जिसके बाद मगम्मा अपने पोते को देख करके, बहुत दिन से नहीं मिली थी, तो वो देख करके रोने लगी, बिलखने लगी और अपने पोते को गले से लगा लिया। क्या कर लिया? गले से लगा लिया। जिसके बाद उसकी बहू नजम्मा और उसका बेटा दोनों फिर आया और माफी मांगा। किससे माफी मांगा? मगम्मा से, कि माँ जी मुझसे भूल हो गई, मैं अब आगे से ऐसा नहीं करूंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर नजम्मा ने माफी मांगा और ये मगम्मा उसको माफ कर देती है। जिसके बाद फिर नजम्मा बोलती है कि माँ जी आप अब बूढ़ी हो गई हो, अब आप रहने दीजिए, अब दही बेचने का कार्य मैं करूंगी। जिसके बाद नजम्मा दही बेचने के लिए जाने लगी और फिर माँ जी से आगे चल करके माँ जी के पास गई। तो माँ जी उससे पूछी, अरे आज तुम आई हो, मगम्मा क्यों नहीं आई? तो क्या बताती है कि माँ जी अब वह घर पे ही रहेंगी, अब दही बेचने का काम मैं करूंगी, ठीक है। जिसके बाद माँ जी ने उसका सारा धन नजम्मा को दे दिया, ठीक है। उसको पैसा भी मिल गया, माँ जी भी मिल गई, ठीक है। रंगप्पा से छुटकारा भी पा ली एक उपाय से। जिसके बाद दही बेचने का काम नजम्मा करने लगी, मगम्मा अपना घर में घुस गई। कहानी हो गया आपका समाप्त। समझ गए? समझ में आया सबको? पूरा कहानी समझ में आ गया ना? मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजब नजम्मा। उसके गांव में जो शराबी जुआड़ी था उसका नाम क्या था? रंगप्पा। इस कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। उसका पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास, इसका हिंदी अनुवादन कौन किया दहीवाली मगम्मा का? बी आर नारायण। बी आर नारायण ने क्या किया? इस कहानी का हिंदी अनुवादन किया, क्योंकि दहीवाली मगम्मा कहानी कन्नड़ भाषा में लिखी हुई थी। इसका हिंदी अनुवादन बी आर नारायण जी ने किया, ठीक है। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में।
और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 जून 1986 ईस्वी में। ठीक है, डेट सेम है, 6 जून 6 जून, जन्म भी लिया 6 जून को, मर भी गया 6 जून को, लेकिन ईस्वी अलग है। जन्म कब लिया? 6 जून 1891 ईस्वी को, मरा कब? 6 जून 1986 ईस्वी में। ठीक है, कब मरा? 6 जून 1986 ईस्वी में। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में। और पूछ देगा दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है? तो माँ जी है। कौन है? माँ जी है। कथावाचक जो बता रही है, कहानी लिखने वाला अलग है, बताने वाली अलग है। बताने वाली है माँ जी, जो जो पूरा कहानी जानती थी मगम्मा का, वह कहानी बता रही है, और उसका बेटा क्या कर रहा है? श्रीनिवास लिख रहा है। श्रीनिवास का पूरा नाम, श्रीनिवास का पूरा नाम, पूरा पूरा सुनिए, मास्ती वेंकटेश अयंगार। सबको कहानी समझ में आया? कहानी समझ में आया? प्रिंस तुम्हारे नाम है ना? है? नाम भूल जाते हैं। देखिए, दही बेचने का जो काम करती थी उसका नाम क्या है? मागम्मा। क्या नाम है? मागम्मा। इसकी इसकी बहू का नाम क्या है? नजम्मा। इसके बेटे का नाम दिया हुआ नहीं है, इसका पोता का नाम दिया हुआ नहीं है। दो नाम यहां से याद रखना है, दो नाम आपका लेखक और अनुवादक, दो नाम वहां से याद रखना है। लेखक कौन है? श्रीनिवास। और अनुवादक कौन है? बी आर नारायण। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। तीन तीन नाम में से एक भी याद रखिएगा तो ऑप्शन से आप लगा लीजिएगा। समझे? अगर मास्ती वेंकटेश अयंगार में से अयंगार भी याद रह जाता है या वेंकटेश भी याद रहता है तो ऑप्शन से लगा लीजिएगा। समझ रहे? क्योंकि ऑप्शन में चारों लिखा रहेगा तो उससे एक भी मिला ही लीजिएगा। और किस, देखिए गांव, गांव का नाम क्या है? अगर वेंकटेश अयंगार याद रखिएगा तो उसका गांव का नाम भी देखिए उसी में है, वेंकटपुर। क्या नाम है? मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर। वह दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलुरु शहर। और वह उसके गांव से कितना दूर था? 3 मील दूर था। ठीक है, समझ रहा है? लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक राज्य, कन्नड़ भाषा में लिखा था, क्योंकि वह कर्नाटक का वासी था। हम बिहार के वासी हैं तो हम हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का भाषा हिंदी है। वो लोग कर्नाटक में रह रहा तो उसकी भाषा क्या है? कन्नड़ है, इसलिए कन्नड़ कन्नड़ में लिखा। उसके बाद उसका हिंदी अनुवादन किया बी आर नारायण ने। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में, किस जिले में? श्रीनिवास का घर कहाँ था? कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में, जहां उसका जन्म हुआ था। ठीक है, उसका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1986। ये नहीं कि निकल गए, मुंह टपटपाए निकल गए, ऐसा नहीं। 6 जून 1986 को उसका मृत्यु हुआ। और उसका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। समझ रहे हैं? याद हो गया सबको? याद हो गया सबको? जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ठीक है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? बताइए। ठीक, और ठीक, बैठ जाइए। रंगप्पा कौन था? वह मगम्मा से क्या चाहता था? बताओ। कहानी समझ में आया? बताओ, रंगप्पा कौन था? हाँ, ठीक है, बैठ जाओ। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बताओ। हाँ, हाँ, उसके पास जाओ, उसे लिपट जाना, बोलना दादी हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। इस जो इतना बना के लिख सकता है बना के लिख देना, तो आंसर बड़ा करना है ताकि नंबर मिल जाए। समझ रहे? बैठ जाओ। इस कहानी का कथावाचक कौन है? उसका परिचय दीजिए। बताओ प्रियांशु। अभी बताए कथावाचक कौन थी? माँ जी। और कथा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। बताओ, माँ जी का चरित्र चित्रण करो।
माँ जी बेंगलुरु शहर में रहती थी, जहाँ मगम्मा रोज दही बेचने के लिए जाती थी। माँ जी मगम्मा की बहुत विश्वासी आदमी थी, जिस जिस पर मगम्मा बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। समझ रहा है? बस हो गया। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, बताओ, बैठ जाओ। मगम्मा का चरित्र चित्रण करो, जोर से सुना देना। हम्म, ठीक, ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, सुन, रिपीट कर देंगे। रंगप्पा कौन था? बताइए, रंगप्पा कौन था? एक लाइन में बताना है, खाली वर्ड नहीं, लालची सरकार यही नहीं। ये मगम्मा के गांव का ही रंगप्पा मगम्मा के गांव में ही रहता था। वह लालची था, जुआड़ी था, लंपट था। वह मगम्मा के पैसे उधार लेना चाहता था, उसके नीयत में खोट था। समझ गए? इतना बड़ा बात बोलना है। देखिए, मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कैसे? बताइए, मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? बैठ, बताओ। मगम्मा ने अपना धर्म कैसे नहीं छोड़ा? वह रंगप्पा से नहीं डरा, वह साहसी पूर्ण होकर के उससे लड़ी। ठीक है? यहीं पे उसका क्या हुआ, धर्म उसने नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा। अगर वह उसको पैसे दे देती, उसके फेर में पड़ जाती, उसका धर्म क्या होता, नष्ट हो जाता। समझ रहे हैं? बैठिए। सास बहू की लड़ाई में मगम्मा के बेटे ने किसका साथ दिया? अपनी माँ का? अपनी बहू का? बहू का नाम क्या था? नजम्मा। और उसने क्या है? हाँ, अपनी बहू मतलब पत्नी हो गया। नहीं, देखिए, सास बहू की लड़ाई में मगम्मा के बेटे ने किसका साथ दिया और उसने क्या कहा? बताइए, उठिए। सास बहू की लड़ाई में मगम्मा के बेटे ने किसका साथ दिया और उसने क्या कहा? हम्म, ठीक, ठीक है, बैठ जाइए। देखिए, सास बहू की लड़ाई में उसके बेटे ने अपनी पत्नी नजम्मा का साथ दिया और उसने कहा कि क्या माँ, अब वह अपने बेटे को मार भी नहीं सकती? अगर वह कोई उधम मचा रहा है, कोई मतलब बदमाशी कर रहा है, तो क्या वह उसे डांट भी नहीं सकती? अपने मन से उसे प्यार भी नहीं कर सकती है? यह कहा, क्या कहा था? समझ गया ना? देखिए आगे। मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा में झगड़ा क्यों हुआ? बताओ प्लीज। हाँ, ठीक, बताओ। बैठ जाओ। देखो, मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा में झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि नजम्मा अपने बेटे को मार रही थी, जिस जिस पर मगम्मा अपने पोते को मार खाते देख नहीं पाई। उसके बाद उसने उसे रोका, जिस पर मगम्मा ने उसे ही झाड़ दिया, फटकार दिया कि मेरा बेटा है, मैं इसके साथ जो करूं, मेरी मर्जी, मैं इसके साथ जो कर सकता हूँ। ठीक है, कर सकती हूँ। समझ गए? मैं इसे प्यार करूं, मारूं, काटूं, जो भी करूं, मेरा बेटा है, मैं कर सकती हूँ। समझ गए? देखिए, अब शुरू से एक बार फिर से बोलते हैं। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? ये ऐसा तो नहीं है कि पहले पहले लड़ाई हुआ उन लोग के बीच में, पहले से भी मन में कुछ द्वेष होगा, भावना होगा। ऐसे भी सास और पुतोह में बहुत ज्यादा होता है, जानते हैं, हर जगह होता है? सबके मन में रखती है। जिस दिन झगड़ा होता है उस दिन सब चीज, खास करके लेडीज लोग, 1.5 साल 2 साल पहले का याद रखिए, सब सुना देगी एक दिन में। समझ रहे हैं? और उसके बाद बड़बड़ाते रहेगी, अपने में बड़बड़ाते रहती है, अलग अलग हो जाती है लेकिन बड़बड़ाते रहती है। समझ रहे हैं? उसी तरह मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो मगम्मा और उसकी बहू के बीच में अपने बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा क्या करना चाहती थी? मगम्मा का अधिकार पहले से उसके बेटे पर था, लेकिन जब शादी हुआ
तो उसके बाद मगम्मा अपना अधिकार बेटे पर से नहीं छोड़ना चाह रही थी, लेकिन नजम्मा चाह रही थी कि मैं अपने पति को पूरे तरह से वश में कर लूं। क्या कर लूं? वश में कर लूं। जिसके कारण उन दोनों में पहले से ही द्वेष भावना अपने मन में था। जिसके बाद जब वह नजम्मा अपने बेटे को मार रही थी, उस पर मगम्मा ने जब उसको रोका तो उसके बहू ने उसे भी फटकार दिया, जिसके बाद मगम्मा ने भी सुना दिया। दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। समझ गए असली कारण क्या था? अधिकार मतलब जैसे, हाँ, हक जमाना चाहती थी। समझ रहे? कौन? मगम्मा अपना हक छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन नजम्मा क्या चाह रही थी? पूरे तरह से मेरा हक जम चले यहाँ घर में। ठीक है, समझ गए? ठीक है। रंगप्पा कौन था? वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो रंगप्पा मगम्मा के गांव का रहने वाला था। वह शराबी जुआड़ी था। उसके मन में खोट था। वह रंगप्पा का पैसा छीनना चाहता था, हड़प कर जाना चाहता था। ठीक है, इतना हो गया आंसर। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने अपने बेटे को मगम्मा के पास भेज दिया, जिसके बाद मगम्मा अपने पोते को पाने के बाद अपने सारे गिले शिकवे भूल गई और अपने पोते को गले लगाकर रोने लगी। कैसा रो रही? खुशी के आंसू रोने लगी। समझ रहे हैं? खुशी के आंसू रो रही है। वास्तव में तो नहीं रोएगी, दुख नहीं हो रहा है उसको, सुख खुश हो रहा है, खुश हो। तो खुशी के आंसू रोने लगी और जिसके बाद उसने सारे गिले शिकवे भूल गई और सबको माफ कर दिया। ठीक है, समझे? इस कहानी का कथावाचक कौन है और उसका परिचय दीजिए। इस कहानी के कथावाचक लेखक की माँ है। कौन है? लेखक की माँ है। वह एक सीधी सादी औरत थी। ठीक है, वह बेंगलुरु शहर में रहती थी, जहां मगम्मा दही बेचने जाती थी। मगम्मा की सबसे विश्वासी व्यक्ति या औरत आदमी माँ जी थी। ठीक है, समझ? देखिए आगे। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा एक विधवा औरत थी। वह वेंकटपुर गांव में रहती थी। उसका पति नहीं था, या तो विधवा बोल दीजिए, तो उसका पति नहीं था। वह अपने पति के गैर हाजिरी में भी अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। वह बहुत साहसी महिला थी। वह साहसी थी, इसलिए रंगप्पा जैसे जुआड़ी से भी नहीं डरी, उससे भी डटकर सामना की। हो गया। वह दही बेचती थी, हो गया। रंगप्पा कौन था? वह जुआड़ी, शराबी जुआड़ी था। बस। वह मगम्मा, देखिए बड़ा आंसर करना है ना, तो हर लाइन में एक ही आंसर लिखा गया। यहाँ पर भी देखिए सेम आंसर होगा, यहाँ पर भी सेम आंसर होगा। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। रंगप्पा कौन था? वो मगम्मा से क्या चाहता था? यहाँ पे खाली रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा कौन था? रंगप्पा मगम्मा के गांव का रहने वाला था। वह शराबी जुआड़ी था। वो मगम्मा से पैसा उधार लेना चाहता। जितना बड़ा कर सकते हैं कहानी लिखते चल जाएंगे। ठीक है, समझ रहे? समझ में आया सबको? ठीक है। मगम्मा ने अपना धर्म कैसे नहीं छोड़ा? वह साहसीपूर्ण तरीके से लड़ी रही। वह मतलब रंगप्पा से नहीं डरी और उसे अपना धन नहीं दिया, उसे फटकार कर चली गई। समझ रहा? देखिए, सास बहू की लड़ाई में मगम्मा के बेटे ने किसका साथ दिया? सास बहू की लड़ाई में उसके बेटे ने अपनी पत्नी नजम्मा का साथ दिया। उसने कहा कि माँ, क्या वह अपने बेटे को मार भी नहीं सकती है? उसका उतना अधिकार भी नहीं है। जब उसका बेटा उधम मचाए या बदमाशी करे तो क्या उसे वह डांट प्यार नहीं कर सकती? समझ गया? मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा में झगड़ा क्यों हुआ? सही। मगम्मा और उसकी बहू में झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने पोते, मगम्मा अपने पोते को बहुत प्यार करती थी। जब उसके बहू ने अपने बेटे को मारा तो इस पर मगम्मा को देखा नहीं गया। उसने उसे रोका। रोकने पर उसकी बहू ने उसे ही फटकार दिया, झाड़ दिया। समझ गए? नहीं, नोट्स दो। कहानी समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन पूछेंगे सब बता। अमराई का कुआं। रंगप्पा ने मगम्मा को कहाँ रोका था? गांव के अमराई के कुएं के पास। अमराई के कुएं के पास। ठीक है। अमराई, 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 आम याद रखिए, आम राई का कुआं। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार जिले में। नोट्स निकालिए सब। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। उसकी मृत्यु कब हुई थी? उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1986 ईस्वी। ठीक है। उसका जन्म कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के
कोलार जिले में, कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में उसका जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में। और उसका पूरा नाम क्या था? मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। एक भी याद रहेगा ना, मस्ती याद रहेगा ना, मस्ती। बस उसी से ऑब्जेक्टिव में लगा लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन आएगा कि उसका पूरा नाम क्या था। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा उसका पूरा नाम क्या था। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? मस्ती। मस्ती मस्ती नाम सुनेगा ना, सुने, उसे याद रखिए, मस्ती वेंकटेश अयंगार। याद रखना है, इन्हें मस्ती है बोलना है, ठीक है, एक दो दिन पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ होगा मस्ती वेंकटेश अयंगार। यह कैसी कहानी थी? कन्नड़ कहानी थी, ठीक है, कन्नड़ कहानी थी। दही दही बेचते समय मगम्मा के कान पे दही गिर जाता था तो कान से कन्नड़ बना दिया। दही बेचते बेचते मगम्मा के कान पे गिर जाता था दही, तो कन्नड़ हो गया। समझ गए? पढ़िए वन लाइनर, सब पढ़िए, एक बार पढ़िए वन लाइनर। हाँ, अपने में पढ़िए, मन में, अभी पूछेंगे फिर बंद करवा के। पढ़ो। तुमको नहीं मिला है? इसको बोलो, ए प्रिंस, नोट्स मिला है? लाया क्या ना? तुम लोग को नहीं मिला? इसको पढ़ो खाली वन लाइनर, वन लाइनर। लिखाएंगे, आया कहाँ? यही ना? हो गया, बंद कीजिए, बंद करो। कहानी सुनी है ना, बता देगी, बंद करो। कहानी समझ में आया ना, सब बता देगी, कोई भारी नहीं है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। घुसा लो, अंदर घुसा लो ना, फटाफट अंदर घुसा लो। देखिए, बताना, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? दही। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? अनुदित मतलब समझ रहे हैं? अनुवादित है, अनुवाद किया गया तो कन्नड़ भाषा से। किस भाषा से? कन्नड़ भाषा से। मगम्मा प्रतिदिन कहाँ जाती थी? शहर जाती थी। क्या करने जाती थी? दही बेचने जाती थी। मगम्मा के बेटे ने बहू का साथ क्यों दिया? क्योंकि उसने बहू को सही माना, ठीक है।
मगम्मा किससे अपने सुख दुख की बातें करती थी? माँ जी से। वह सारा दुखड़ा किसे सुनाती थी? माँ जी को। ठीक है। मगम्मा किससे झगड़ कर अलग रहने लगी? माँ जी किससे अलग होकर रहने लगी? बहू से। गांव वाले मगम्मा के बारे में क्या कहते थे? बताइए। गांव वाले क्या कहते? वह नए कपड़े पहनने लगी थी, इसलिए गांव वाले बातें बनाने लगे थे। ठीक है, क्या बातें बनाने लगे थे? देखो, इस बुढ़िया को जवानी चढ़ गई है, समझ गए? देखिए आगे। मगम्मा का पोता किसके पास रहना चाहता था? दादी के पास रहना चाहता था। ठीक है। मगम्मा के पास कौन सा आभूषण था? इसके बारे में नहीं बताया गया है, बता देंगे। हेलो। क्लास ले रहे कर। अच्छा, बताते हैं। चूड़ियां होगा। देखो, हमको मालूम नहीं है। क्या होगा? फोटो में देखा हार नहीं। फोटो देख के नहीं बताना, आभूषण खरीदती थी अभी। आभूषण में क्या खरीदती थी नहीं मालूम है। देख के बताना पड़ेगा। ठीक है, देख के बता देंगे आप लोग। कहानी का संदेश क्या है? प्रेम से होता है, दही बेचना सबसे अच्छा ऐसा है। माँ जी समझदार थी, बेटा अपनी माँ को छोड़कर छोड़ दे। बताइए, कहानी का संदेश क्या है? सास बहू के झगड़े का अंत हमेशा प्रेम से होता है। सास बहू के झगड़े का अंत कैसे होता है? प्रेम से होता है। ठीक है। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। मगम्मा किस व्यवसाय से जुड़ी थी? दही बेचने का काम करती थी। क्या करती थी? दही बेचने का काम करती थी। कहानी में वह स्थान कौन सा है जहां मगम्मा दही बेचने जाती थी? बाड़ी। बाड़ी। बाड़ी होगा। बाड़ी होगा। बेंगलुरु के बाड़ी शहर। बेंगलुरु के बाड़ी शहर। ठीक है। बेंगलुरु के बाड़ी शहर। बेंगलुरु शहर था, बाड़ी जगह था। ठीक है। बेंगलुरु के बाड़ी। बेंगलुरु के बाड़ी। हम बताए खाली बेंगलुरु। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बाड़ी भी है, याद रखिएगा। बेंगलुरु के बाड़ी शहर में मगम्मा दही बेचने के साथ साथ क्या करती थी? सुख दुख की बातें करती थी। ठीक है, समझिए, सुख दुख की बातें करती थी। मगम्मा का बेटा किसका साथ देता है? बहू का। बहू का नाम क्या था? नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। मगम्मा का पोता किसके साथ रहना चाहता था? दादी के साथ। मगम्मा के गहनों का क्या हुआ? बेटा लिया होगा। समझ में ना, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ गई? बता देंगे, ये एक दो क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन बता देंगे, कंफ्यूज नहीं हुआ। कहानी देख के बता देंगे। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? झगड़े का हल प्रेम है। सास बहू के झगड़े का हल प्रेम है। ठीक है। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? बहुओं को। बहुओं को, माताओं को, सबको देना चाहिए, ताकि खाली बहू झगड़ालू झगड़ालू नहीं होती है, कभी कभी माँ भी होती है। ठीक है। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा। प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा। पूरी कहानी किसके ऊपर लिखी गई है? मगम्मा के ऊपर। ठीक है। यह कहानी किस प्रकार की कहानी है? उदाहरण है।
यह कहानी एक प्रकार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? माँ सास और बहू के बीच के झगड़े का एक उदाहरण है। ठीक है, समझ। कहानी का मूल संदेश क्या है? कौन सा? अच्छा, मूल देश है। मूल देश कौन सा है? बेंगलुरु, बेंगलोर। शहर दीजिए आप। मूल शहर कौन सा है? बेंगलुरु। मगम्मा का बेटा कौन था? मगम्मा का पुत्र था। मगम्मा के पोते को कौन अधिक पसंद करता था? दादी। मगम्मा खुद पसंद करती थी। कौन पसंद करती थी? मगम्मा खुद पसंद करती थी। ये सब ऑब्जेक्टिव याद नहीं रखना है। ये सब का कोई बेस नहीं है। ठीक है। दही वाली मगम्मा कहानी का क्या मुख्य उद्देश्य था? जागरूकता। तीनों आंसर होने का लगता है। दूसरा क्वेश्चन देखो। मगम्मा प्रेरणादायक क्यों है? एक परिश्रमी महिला को। ठीक है। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम? ये कौन है? मगम्मा। ये कौन है? मगम्मा। दही बेच रही है, मगम्मा है। ऐसे नहीं बकते गए। ये कौन है? नजम्मा। ये कौन है? उसका पति है, मगम्मा का बेटा है। कौन सा गांव है? वेंकटपुर। कौन सा गांव है? वेंकटपुर। कौन है? मगम्मा है। मगम्मा के परिवार में कितने व्यक्ति थे? चार। कौन कौन? उसके बेटे, उसके बेटे, उसके बेटे। मगम्मा को किस कुएं के पास रंगप्पा ने रोका था? अमराई के कुआं के पास। ठीक है। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? अपने गांव वेंकटपुर से 3 मील दूर बेंगलुरु शहर में। ठीक है। मगम्मा की विश्वासी व्यक्ति कौन थी? माँ जी। इस कहानी के कथावाचक कौन है? माँ जी। कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम बताइए। मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी। 6 जून 1891 ईस्वी में। उसकी मृत्यु कब हुई थी? नजम्मा किससे मार रही है अपने बेटे को? नजम्मा अपने बेटे को किससे मार रही है? ब्लाउज का कीमत कितना था? 8 रुपए। 8 रुपए। ठीक है। 8 रहेगा तो 8 लगाना है। 8 से 9 रहेगा तो 8 से 9 लगाना है। ठीक है। क्योंकि माँ जी ने कितना बताया था? 8 रुपए। दर्जी ने कितना बताया? 8 से 9 रुपए। ठीक है। कई कौन सा ब्लाउज था? मखमल का ब्लाउज था। पहले मगम्मा पैसा कमाती थी तो क्या करती थी? अपने बहू और बेट पोते के लिए, बहू के लिए जेवर और पोते के लिए मिठाई लेकर जाती थी। बाद में उसने अपने पैसे से क्या किया? मखमल का ब्लाउज पहनने लगी। मतलब साज श्रृंगार करने लगी, अपने ऊपर खर्च करने लगी। ठीक है। उसने पैसे किसके पास रखे थे? माँ जी के पास। क्यों रखे थे? क्योंकि माँ जी उसकी सबसे विश्वासी व्यक्ति थी। ठीक है। औरत थी। रंगप्पा कौन था? शराबी और जुआड़ी था। वह क्या चाहता था? वह मगम्मा के पैसे उधार लेना चाहता था। उसके नियत में खोट था, वह पैसे वापस नहीं करता। लोफड़। लम्फट लोफड़। लोफड़ समझ रहा? अमराई का कुआं। आम। आम का वृक्ष, नीचे कुआं, अमराई का कुआं। ठीक है। आम का वृक्ष न है। समझ लो, समझने बोलो। ठीक है। रंगप्पा ने क्या किया था? मगम्मा का हाथ पकड़ लिया था। कहाँ पकड़ा था? अमराई के कुएं के पास पकड़ा था। अमराई का कुआं कहाँ पड़ता था? रास्ते में, बेंगलुरु जाने के रास्ते में पड़ता था। ठीक है। किसी को बोलेंगे कहानी सुनाने, सुना दीजिएगा।
आगे से आप लोग में कोई भी नया स्टूडेंट आएगा, किसी को भी यहाँ खड़ा करके कहानी बोलेंगे, सुनाने, सुना दीजिए, सुना दीजिए, सुना दीजिए। ठीक, समझ गए, सबको समझ में आ गया। लेखक का पूरा नाम क्या है? लेखक का पूरा नाम क्या? मस्ती वेंकटेश अयंगार। लेखक का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी। और मरण? 6 जून 1986, 1986, 1986, ठीक है। ज्यादा बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका जन्म कहाँ हुआ था लेखक का? कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में। कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में, याद रहेगा सबको। पटना में कौन से फूलों की खेती होती थी? पुष्पपुर और या कुसुम पुष्प, मतलब कमल फूल का खेती होता था। ठीक है, पाटल पुष्प मतलब कमल फूल, ठीक है, याद रखिएगा। बुद्ध के काल में पटना शहर का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। भैया आइए, हो गया। दामोदर गुप्त ने किसकी रचना की है? दामोदर गुप्त ने कुटनीम ताक। राजशेखर ने? हो गया, बंद किया, बंद किया।